आज हम दर्शकों को जनपद श्रावस्ती में ले चलते हैं और जनपद श्रावस्ती की तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, अभी हम जनपद श्रावस्ती के भकला घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें बराबर दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को राप्ती नदी की रौद्र रूप की जो है ये तस्वीरें बराबर हम आपको दिखाएंगे कि जल स्तर बढ़ रहा था। नदी के किनारे जो आशियाना बना कर रह रहे थे उनकी सांसें थम रही थी, क्योंकि जो नदी के किनारे, इस नदी की बात करें, नदी के किनारे किनारे जो गांव बसे हुए हैं या जो लोग अपना आशियाना बनाकर अपने बच्चों समेत जीवन यापन कर रहे हैं, जब भी जल स्तर बढ़ता है नदी का तो उनकी सांसें थमने लगती है कि आखिरकार उनका जीवन बसर कैसे होगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। इस पर ये चीजें सामने आ जाती हैं। वही जो बराबर तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, इसका जल स्तर बढ़ रहा था जिससे लोगों की सांसें थम रही थी। जल स्तर में, राप्ती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी जो हो रही थी बराबर उसमें गिरावट देखने को मिली है। जल स्तर इसका घट चुका है। लगभग कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे कि जो जल स्तर है ये लगभग 2 मीटर से ज्यादा ये जल स्तर घट चुका है राप्ती नदी का। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे, चारों तरफ ये दूसरी साइड की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जल स्तर में जो यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, बराबर जो जल स्तर यहाँ का बढ़ रहा था वो जल स्तर घटने लगा है। और वही आसपास के लोग जो रहने वाले यहाँ इस नदी के किनारे किनारे जो आशियाना बनाकर रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने चैन की सांस ली है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन जनपद श्रावस्ती की जो तस्वीरें बराबर हम राप्ती नदी की दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं बरसात जो हुई है और इससे जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, इसके बाद में जल स्तर गिरा है। लेकिन बरसात आने पर जल स्तर बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो आशियाना बनाकर नदी के किनारे रह रहे, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको एक भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने चैनल के माध्यम से जो शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके लिए एक समुचित व्यवस्था की जाए जिससे कहीं कोई इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि इनका पूरी तरह जो घर बनाते हैं वो घर पूरी तरह बाढ़ आने के बाद में उजड़ जाता है, घर से बेचारे बेघर हो जाते हैं। ऐसे जो नदी के किनारे रह रहे गरीब तबके के लोग या जो सामान्य लोग हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी तो जो जल स्तर बढ़ेगा इससे कहीं ना कहीं निपटने से वो सक्षम रहेंगे और आने वाला समय ठीक होगा। लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएं, दूसरी तरफ की भी आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये बालू का रेता सामने, नदी के सामने बालू का रेता चारों तरफ ये बगल में दिखाई दे रहा। हालांकि अभी इतना पानी नहीं आया है कि किसी को विशेष जनहानि हुई हो या कोई गांव डूब गया हो या कोई नदी के किनारे जो आशियाना बना कर रह रहे थे उनको कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि इतना जलस्तर में इस तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि कहीं पर ऐसे वारदात हुई हो। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में ये नहीं आया है कि इसमें जो आसपास के गांव जहां पे अभी हमारी मीडिया टीम मौजूद है भकला घाट पर, यहाँ के आसपास की बात करें तो आसपास पे मैं देख चुका हूँ कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती या कोई गांव में जलस्तर पहुँच गया हो या किसी को जनहानि हुई हो। लेकिन हम आगे की पूरी जनपद की और हर जगह की पड़ताल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ अभी भकला घाट के आसपास ये देखा गया है कि किसी को विशेष जनहानि नहीं हुई है, विशेष किसी का नुकसान नहीं हुआ है, किसी की आशियाने नहीं उजड़े हैं। लेकिन जल स्तर जब दोबारा बढ़ेगा, बरसात दोबारा होगी तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस जो इस रह रहे नदी के किनारे लोग, उनको दिक्कत हो सकती है, उनके आशियाने उजड़ सकते हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को विशेष तैयारी करने की जरूरत है, जिससे कोई विशेष जो नदी के किनारे रहे उनको विशेष कोई नुकसान ना हो। जो तस्वीरें दर्शकों को आज हम राप्ती नदी की दिखा रहे हैं, जल स्तर में जो बढ़ोतरी हुई थी ये घट चुकी है, जल स्तर जो गिर चुका है, घट चुका है, जिससे कहीं ना कहीं जो
लोग किनारे रह रहे थे, नदी के किनारे रह रहे थे, अपने आशियाना बनाकर उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को बहराइच श्रावस्ती एक्सप्रेस। एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।